गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस समय अच्छे से होंगे। और आप लोग को मैं जानकारी दे दूं, ये हम लोग का चौथा वीडियो बनने जा रहा है। बच्चों, हम लोग बिलियन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हालात और स्थिति तो आप लोग पता लगा ही रहे होंगे। सासाराम में दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। इस परिस्थिति में घर में बैठे हुए पेपर प्लानिंग के द्वारा पढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। और आप लोग को जो भी दिक्कतें होगी, आप लोग वीडियो कॉल को पढ़ने के बाद कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं, हमसे जुड़े रहेंगे। तो ध्यान देते हुए हम लोग चल रहे हैं बिलियन चैप्टर की ओर, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था बिलियन किसे कहते हैं। तो बताया गया था बच्चों, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। और बिलियन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है, जबकि जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। जैसा कि बच्चों चीनी प्लस पानी बराबर शरबत होता है। शरबत को बनने में चीनी होता है कम, जो विलय होता है, एवं पानी होता है अधिक, जिसे विलायक कहते हैं। इस बात को ध्यान देते हुए हम लोगों ने बिलियन के 3 प्रकार को पढ़ चुके हैं, जिसमें था अवयवों के संख्या के आधार पर बिलियन 3 प्रकार के होते थे। द्विअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन, चतुर्थंगी बिलियन। इसके अलावा नोट में मैंने लिखवाया था बहुअंगी बिलियन। और बच्चों सांद्रता के आधार पर बिलियन 2 प्रकार के होते थे, तनु बिलियन एवं सांद्र बिलियन। साथ ही साथ आप लोग को विलायक की प्रकृति के आधार पर बताया गया था जलीय बिलियन और अजलीय बिलियन। यानी बिलियन के इतने प्रकार को बताने के बाद अब मैं बताने जा रहा हूँ जो VVI पॉइंट है, NCERT बुक से लिया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं हम लोग पेपर की ओर कि कैसे जो है भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार को देखना है। ये चौथा पॉइंट और VVI पॉइंट है। इस बात को गौर करते हुए ध्यान देंगे आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथा पॉइंट में जिसको कि NCERT बुक से लिया गया है बच्चों। भौतिक अवस्था के आधार पर जो आखिरी है बच्चों, अब इसके बाद बिलियन के प्रकार नहीं होंगे और इसको VVI कहा गया। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार को देखने जा रहे हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। अक्सर उम्मीद की जाती है कि एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार आप पढ़ रहे हो, जिसे हम लोग कहते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर ये जो विलयन का प्रकार है, इस पॉइंट को ध्यान देते हुए, इस पॉइंट को गौर करते हुए, इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेज। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेज। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेज। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार जो आप देख रहे हो बच्चों, इसमें हम कह सकते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं कुल मिलाकर के 3 प्रकार के होते हैं। जो कौन कौन होते हैं इस बात को गौर करते हुए देखेंगे तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम कह सकते हैं
कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है बच्चों। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन होते हैं इस बात को गौर करेंगे। अभी तक आपने सीखा कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर में होगा गैसीय विलयन। आप ऐसे भी जानते हैं कि भौतिक अवस्था कुल 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो गैसीय विलयन को हम लोग गैसेस सॉल्यूशन कहते हैं। जो कि बच्चों बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। दूसरा होता है द्रव विलयन। ये द्रव विलयन को कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा और आखिरी होता है जो पॉइंट, इसको कहते हैं ठोस विलयन। आप सभी को मालूम हो कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। इस तीनों को स्टेप बाय स्टेप हम डील करेंगे। हम सीखेंगे कि गैसीय विलयन कौन सा होता है, द्रव विलयन कौन सा होता है, ठोस विलयन कौन सा होता है। इस बात को ध्यान देते हुए सिस्टम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि कौन सा गैसीय विलयन है, कौन सा द्रव विलयन है, कौन सा ठोस विलयन है। चलिए बच्चों, 1 नंबर में हम आगे बढ़ते हैं कि गैसीय विलयन किसे कहेंगे। गैसीय विलयन को हम लोग डील करते हुए आगे बढ़ते हैं कि यह गैसीय विलयन क्या होता है। तो गैसीय विलयन को ध्यान देते हुए इसको परिभाषित करेंगे। इस गैसीय विलयन को ये कहेंगे हम लोग कि गैसीय विलयन जो है वैसा विलयन, परिभाषा के तौर पे देखेंगे, आप लोग गौर करेंगे ध्यान से। वैसा विलयन जिसमें विलायक, वैसा विलयन जिसमें विलायक का कार्य गैस करता है, तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं बच्चों कि कोई भी वैसा विलयन जिसमें विलायक का कार्य गैस करता है उसे गैसीय विलयन के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कोई भी वैसा विलयन जिसमें अधिक मात्रा में गैस हो तो वह गैसीय विलयन होता है। मतलब बच्चों इतना आप लोग ख्याल रखेंगे, इतना ध्यान से समझेंगे कि जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी विलयन उस पर निर्भर करता है। तो कोई भी वैसा विलयन जिस विलयन में बताया गया कि गैस की मात्रा अधिक हो तो गैसीय विलयन होगा, जिसमें द्रव की मात्रा अधिक होगी उसे द्रव विलयन के नाम से जाना जाता है, जिसमें ठोस की मात्रा अधिक होती है उसे ठोस विलयन कहते हैं। तभी आपने गैसीय विलयन को पढ़ा कि कोई भी वैसा विलयन जिसमें अधिक मात्रा में गैस हो अर्थात विलायक का कार्य गैस करता हो तो उसे गैसीय विलयन के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान देते हुए इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे गैसीय विलयन का उदाहरण क्या हो सकता है। जैसे में कहेंगे बहुत सारे गैसों का मिश्रण या हवा हो सकता है इसका उदाहरण। जैसे में कह सकते हैं बच्चों
गैसों का मिश्रण या हवा, यह इसका उदाहरण होता है। तो गैसीय विलयन क्या होता है? तो कोई भी वैसा विलयन जिसमें विलायक का कार्य गैस करता हो, अर्थात गैस की मात्रा अधिक हो, तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग गैसीय विलयन के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है गैसों का मिश्रण या हवा। अब देखिए, गैस में भी गैस के विलयन होते हैं, गैस में द्रव के विलयन होते हैं, गैस में ठोस के विलयन होते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेन जानना है कि ये विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय, द्रव और ठोस। गैसीय विलयन को आपने पढ़ा। अब पॉइंट 2 को डालते हैं बच्चों कि यह द्रव विलयन क्या होता है। चलिए द्रव विलयन को देखते हैं। द्रव विलयन, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन को गौर करते हुए यहाँ देखेंगे, परिभाषित करेंगे आप सभी। ये कह सकते हैं वैसा विलयन, गौर कीजिएगा, इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी से ले रहे हैं। एनसीईआरटी अपने आप में एक टॉप बुक है, सभी को पता है, मैं पहले से भी कहते आया हूँ। एनसीईआरटी खेल नहीं है बच्चों का, इसमें निकल जाता है तिल अच्छों का, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी बुक से अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टच करते हैं। तो वैसा विलयन जिसमें विलायक का कार्य, जिसमें विलायक का कार्य द्रव करता है, द्रव करता है, अर्थात उस विलयन में, अर्थात उस विलयन में, उस विलयन में द्रव अधिक होता है, द्रव अधिक होता है, तो उसे द्रव विलयन कहते हैं। आप लोग को ये भी मालूम है, द्रव विलयन के कई प्रकार के उदाहरण मैं दे चुका हूँ। तो गौर कीजिएगा बच्चों, जिसमें विलायक का कार्य जो है द्रव करता है, उसे हम लोग द्रव विलयन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ, इसकी ओर गौर करेंगे। जैसे चीनी प्लस पानी बराबर शरबत या ग्लूकोज प्लस पानी बराबर शरबत। तो इसमें क्या देख रहे हैं, हर हाल में जलीय विलयन जो है, जिसमें विलायक द्रव होता है, वह द्रव विलयन का उदाहरण होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जैसे में द्रव विलयन का उदाहरण शरबत होता है। क्योंकि शरबत में क्या देखते हैं बच्चों, पानी की मात्रा अधिक होती है, आई मीन्स द्रव अधिक होते हैं, इसलिए द्रव विलयन का उदाहरण कोई भी शरबत हो सकता है। जैसे चीनी प्लस पानी से बना विलयन द्रव विलयन का उदाहरण हो सकता है। तो अभी आपने पढ़ा भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, जिसमें 3 प्रकार होते हैं, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैस विलयन में बताया गया कि वैसा विलयन जिसमें विलायक का कार्य द्रव गैस करता हो, गैस विलयन। जिसमें विलायक का कार्य द्रव करता हो, द्रव विलयन। और जिसमें विलायक कार्य ठोस करेगा बच्चों, वो ठोस विलयन का उदाहरण हो सकता है। तो चलिए ध्यान देते हुए, गौर करते हुए, इस लॉकडाउन की स्थिति में सैनिटाइजर हाथ में इस्तेमाल करते हुए आप लोग सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, गौर करेंगे, पढ़ाई को भी ध्यान देंगे। अब मेन पॉइंट हम लोग ठोस विलयन की ओर चलते हैं। ठोस विलयन क्या होता है, गौर कीजिएगा। इस ठोस विलयन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन को देखिएगा बच्चों, ये सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, परिभाषित इसको करेंगे, वैसा विलयन
जिसमें विलायक का कार्य ठोस करता है, अर्थात उस विलयन में ठोस की मात्रा अधिक होती है, तो उसे ठोस विलयन कहा जाता है। गौर कीजिएगा, अभी मैंने परिभाषा दिया कि कोई भी वैसा विलयन जिसमें विलायक का कार्य ठोस करता हो अर्थात ठोस की मात्रा अधिक हो, तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग ठोस विलयन कह सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं ठोस विलयन को। पहले तो दिमाग में आता होगा कि विलयन भी ठोस कैसे हो सकता है। एक ठोस धातु को दूसरे ठोस धातु में मिलाते हैं, कोई मिश्र धातु बनता है, तो इस ठोस विलयन का उदाहरण होता है। जैसे कह सकते हैं मिश्र धातु का निर्माण होना उदाहरण हो सकता है बच्चों जस्ता प्लस तांबा बराबर पीतल, जिसको ये कह सकते हैं जिंक प्लस कॉपर इक्वल टू ब्रास यानी पीतल का निर्माण होना एक प्रकार के ठोस विलयन का उदाहरण हो सकता है। या कह सकते हो कि कोई भी आभूषण, कोई ज्वेलरी जब बनता है तो उसमें गोल्ड के साथ गोल्ड को हार्ड होने के लिए, सोना को कठोर होने के लिए आप क्या देखते हैं कि इसमें कोई मिश्र धातु तांबा या जस्ता के रूप में मिलाया जाता है, तो मिश्र धातु का निर्माण होना ठोस विलयन का उदाहरण होता है। बच्चों इस बात को गौर करते हुए, इस बात को ध्यान देते हुए विलयन के प्रकार को आज समाप्त करते हैं। विलयन के प्रकार होते क्या हैं? तो विलयन 4 प्रकार के होते थे। पहला अवयवों की संख्या के आधार पर, दूसरा विलायक की प्रकृति के आधार पर, तीसरा सांद्रण के आधार पर। आज चौथा और VVI पॉइंट आप लोग को बताया गया। जो पॉइंट था उस पॉइंट का नाम है, हम ये चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये जो है बच्चों आखिरी पॉइंट आप लोग को जो बताया गया भौतिक अवस्था के आधार पर, जो कि VVI और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्योंकि हमारे प्रकृति में अभी तक जो भी पदार्थ हैं वो ठोस होते हैं, नहीं तो द्रव होते हैं, नहीं तो गैस होते हैं। इसी शब्दों के साथ ध्यान देते हुए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को हम लोग यहीं तक